हेलो टू एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल डाइट डॉक्टर। जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो कुछ दवाइयाँ खाकर जल्दी से राहत पा लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आप फिर उसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। असल में कई ऐसे रोग होते हैं जिन्हें अगर जड़ से ख़त्म ना किया जाए तो वे बार बार आपको परेशान करते हैं। आज की हमारी चिकित्सा प्रणाली रोगों को जड़ से ख़त्म करने की बजाय उसके लक्षणों से तुरंत आराम दिलाने में ज़्यादा कारगर है। यही वजह है कि अब लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। आयुर्वेद की मदद से आप रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। प्राचीन समझ से ही मनुष्य रोगों को दूर करने की कोशिशें कर रहा है। उस समय ऋषि मुनियों ने जड़ी बूटी और सही जीवन शैली के आधार पर चिकित्सा प्रणाली विकसित की, जिसे आयुर्वेद का नाम दिया गया। आयुर्वेद का शब्द यानी अर्थ है आयुष प्लस वेद, अर्थात इस शब्द का अर्थ हुआ जीवन का विज्ञान। साधारण शब्दों में कहे तो जीवन को ठीक तरह से जीने का विज्ञान ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद की मूल रचना संस्कृत में होने के कारण लोगों को आयुर्वेद के मूल नियमों को समझने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। आयुर्वेद पद्धति से जुड़े दोष, गुण, रस और प्रकृति जैसे शब्दों को लोग जानते तो हैं, लेकिन असल में इन शब्दों के सही मायने समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं आपको अपने लेखों के जरिए आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को ठीक से समझा सकूं और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकूं। आयुर्वेदिक पद्धति में इलाज के दौरान डॉक्टर सिर्फ रोग के लक्षणों को ही नहीं देखता, बल्कि आपके मन, प्रकृति, दोषों और धातुओं की स्थिति को भी ध्यान में रखता है। यही वजह है कि एक ही रोग से पीड़ित होने के बावजूद भी अलग-अलग मरीजों की प्रकृति और दोष के अनुसार उनकी दवाइयाँ अलग-अलग हो सकती हैं। अब बात आती है कि ये दोष, मन, प्रकृति और धातु क्या है। आइए सबसे पहले दोष क्या है इसे समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ त्रिदोष सिद्धांत क्या है। जब भी इलाज के लिए आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि आपके शरीर में वात बढ़ गया है या पित्त बढ़ जाने के कारण आपको यह समस्या हो रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये वात पित्त कब क्या है और इनके बढ़ जाने से शरीर को नुकसान क्या है? ये तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वास्थ्य इन तीनों चीजों पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। वात, पित्त और कफ, ये तीनों अगर शरीर में संतुलित अवस्था में है तो आप ठीक है। अगर इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ा तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसी वजह से इन्हें दोष कहा गया है। इन दोषों की संख्या 3 होती है, इसलिए इन्हें त्रिदोष कहते हैं। और हर दोष में 5 तत्वों में से 2 तत्व होते हैं और उन्हीं तत्वों के स्वभाव के आधार पर इन दोषों के लक्षण निर्धारित होते हैं। जैसे कि वात दोष, आकाश और वायु इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। इन दोनों तत्वों के स्वभाव में ही गतिशीलता है। जो तो वात के लक्षण भी गति से जुड़े हैं, यानी मूवमेंट। हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट होते हैं ना, जैसे रक्त का संचार, इन दोषों के अनकंट्रोल होने के 2 मुख्य रीजन है। पहला, इन दोषों में बढ़ोतरी और दूसरा कमी। वैसे देखा जाए तो किसी दोष में बढ़ोतरी होने से ही रोग होते हैं, क्योंकि अगर दोष स्वयं ही कमी की अवस्था में है तो वो रोग उत्पन्न कर ही नहीं पाएगा। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, गलत डाइट और गलत खान पान, आपकी खराब जीवन शैली और खान पान से इनका प्रभाव बदलता रहता है और यही बीमारियों के मुख्य कारण है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप कफ दोष को बढ़ाने वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं तो आपको कफ दोष से जुड़े रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है। असल में हमारे शरीर का निर्माण दोष, धातु और मल इन तीनों से मिलकर हुआ है और इसमें भी दोष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जब ये तीनों दोष संतुलित अवस्था में यानी कंट्रोल रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, तो शरीर स्वस्थ रहता है, हम ठीक रहते हैं। अगर इनमें से किसी एक दोष का भी संतुलन बिगड़ा तो आप किसी न किसी रोग के शिकार हो सकते हैं। ये तीनों दोष खुद दूषित होकर और मल को भी प्रभावित कर देते हैं और शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए इन दोषों को संतुलित होना ही स्वस्थ होने की पहली निशानी है। सबसे पहले जानते हैं कि दोष दोष वास्तव में है क्या? दोष का मतलब क्या है? दोष का नॉर्मल भाषा में विकार, विकार नहीं है इसका मतलब। त्रिदोष का अर्थ वात, पित्त, कफ की विकृतियां विकार नहीं है। आपने सुना तो होगा ही, दूषणातः दोषा धारणातः धातव, अर्थात
जब वात, पित्त, कफ दूषित होते हैं तो रोग उत्पन्न कर देते हैं। जब अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहते हैं ये, तो सप्तधातु व शरीर को धारण करते हैं व संतुलित रखते हैं। शरीर की मूल धारक शक्ति व शरीर के त्रिगुणात्मक मूलाधार को ही त्रिदोष कहते हैं। सीमा से अधिक घटने या बढ़ने पर यह स्वयं दूषित हो जाते हैं तथा धातुओं को भी दूषित करते हैं। त्रिदोष शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण अथवा शरीर के स्तंभ माने जाते हैं। यह संख्या में 3 होते हैं, इसलिए इन्हें त्रिदोष कहते हैं, वात, पित्त, कफ। अब मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी वात दोष के बारे में, संपूर्ण जानकारी दूंगी मैं आपको इसके बारे में कि वात दोष क्या है, इसका शरीर में स्थान क्या है, और इसमें इसके कमी या बढ़ने से, घटने या बढ़ने से रोगों की संख्या कितनी होती है, कितने प्रकार के रोग होते हैं, इसके गुण क्या होते हैं, वात प्रकृति की विशेषताएं क्या होती हैं, वात बढ़ने के क्या कारण है, वात बढ़ जाने के लक्षण क्या क्या है, वात दोष को कंट्रोल करने के लिए क्या खाए क्या नहीं खाए, वात प्रकृति वाले लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए, किन किन चीज़ों से परहेज करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आए तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।